हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं उनमें से जो एक टॉपिक है एंक्रोनैम से रिलेटेड। देखिए, एंक्रोनैम होते क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। तो एंक्रोनैम होते हैं फुल फॉर्म, मतलब आपको जो शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें आपको फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एंक्रोनैम के टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि जो आपके नोट्स हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, उनमें हमने साल जो आपका जिस मंथ में जिस ईयर में हुआ है उसके क्रम से यहाँ पर हमने नोट्स क्रिएट किए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 31/8/2015 में, मतलब ये 16 मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर है 31/8/2015 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है पेपर में सीपीसीटी के, सिम का पूरा नाम क्या है। तो सिम जो आप नॉर्मल अपने मोबाइल में यूज करते हैं वही है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है जो आया था 18 जनवरी 2016 में, वीपीएन क्या है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा कि एंक्रोनैम से जब 2015 और 16 का जो साल था उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका पैटर्न बढ़ता गया है, सीपीसीटी अपना एक पैटर्न अपनाता है कि पहले किसी टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे उसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अभी भी अब 2019 और 2021 के आप यदि पेपर उठा के देखेंगे अब, तो उसमें आपको एंक्रोनैम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उम्मीद है कि अब जो पेपर होने वाले हैं उनमें भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे, इसलिए आपको इस टॉपिक को मजबूत करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और मजबूत होगा भी क्योंकि आप जुड़े हैं सक्सेस विथ यू चैनल से। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है एआरपी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, एआरपी का पूरा नाम जो है वह है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का यूज कहाँ किया जाता है, तो इंटरनेट में इसका यूज किया जाता है, और इसमें एआरपी का फुल फॉर्म जो है वह है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 23 मार्च 2016 में एक क्वेश्चन आया था, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है। तो फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है वह होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर कि यहाँ पर बहुत सा, अब यहाँ पर क्या है, वीपीएन क्या है पूछा गया, मतलब क्या है, क्या अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म नहीं कहा जा रहा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी के द्वारा ही कहा गया था कि सर वहां पर बहुत घुमावदार लैंग्वेज आती है, तो कुछ इस प्रकार की ही घुमावदार लैंग्वेज होती है। अभी एक आपको सिंपल रूप देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आपको बहुत घुमावदार आपको यहाँ पर मिलने वाली है यहाँ पर क्वेश्चंस, और उनकी जो थ्योरिकल क्वेश्चंस रहेंगे उनमें बहुत घुमावदार आपका यहाँ पर रहेंगी परिभाषाएं, या हम कहें थ्योरिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली रहेगी। लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत सरल तरीके से इन सभी को आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब एक है क्वेश्चन, टीएफटी का अर्थ क्या है। तो जो टीएफटी होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, विंडोज एमई में एमई का अर्थ क्या है। तो इसमें जो एमई होता है विंडोज में, उसका जो अर्थ है वह फुल फॉर्म है वह होता है मिलेनियम एडिशन, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डीसीएल का पूर्ण रूप है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का अर्थ है, तो देखिए वायरलेस फिडिलिटी, इसका अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल वे में अर्थ की बात करें तो हम वाईफाई की जो है वह हम परिभाषा यहाँ पर बताने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें यहाँ पर फुल फॉर्म दिए हुए हैं, तो हमें उसका आंसर भी हमें फुल फॉर्म के रूप में ही लगाना है। क्वेश्चन पूछा जाए कैसा भी, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या दिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें उसका आंसर लगाना क्या है। इसके बाद में है आईएसपी का क्या अर्थ है। तो आईएसपी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में तो देखना, अब यहाँ पर अर्थ पूछा गया तो इसका तो आप अर्थ बताने लगेंगे, लेकिन ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं आपको, सभी के एंक्रोनिम मतलब फुल फॉर्म दिए हुए हैं, तो आपको उनमें से फुल फॉर्म को ही बताना है। इसके बाद में है अमेरिकन, ये है
ASCII का क्या अर्थ है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में 1 जून 2016 में जो एग्जाम हुए थे उसमें आपसे पूछा गया था एक एंक्रोनेम TLB का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसलेशन लुक असाइड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में 10 जुलाई 2016 में कंप्यूटर शब्दावली में यूनिवैक का अर्थ क्या है? तो जो यूनिवैक है उसका यहाँ पर फुल फॉर्म है वह है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी मैं आपको यहाँ पर इमेज भी दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार यूनिवैक होता कैसा था जब पहले स्टार्टिंग हुआ था। तो देखिए, यूनिवैक कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम होता था। आप कहेंगे कि सर अब तो बिल्कुल लैपटॉप एक छोटी सी टेबल पे ही आ जाता है, लेकिन उस समय पर तो पूरा एक टेबल नुमा में ही पूरा यूनिवैक आपका सिस्टम ही होता था, बहुत बड़ा साइज का होता था। फिर जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है उस हिसाब से सिस्टम भी छोटे होते गए आकृति में, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर। अब होता क्या है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यूपीएस हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? अचानक से यदि लाइट चली जाती है तो यह उसको बैटरी देता है, पावर देता है, ताकि आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद ना हो, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव कर सकें, फिर अपने सिस्टम को बंद कर सकें। हम बात करें यदि इसके इमेज की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपने अपने सिस्टम में यहाँ पर देखा ही होगा इसको, कि इस प्रकार से आपका जो यूपीएस होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इसमें बटन होता है और यहाँ पर प्लग रहते हैं जहाँ पर हम अपने सीपीयू और अपने मॉनिटर के यहाँ पर पावर वायर को यहाँ पर लगाते हैं और जिससे हमें सप्लाई मिलती है। यह हमें दो सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हाई वोल्टेज आ जाए तो हमारे सिस्टम को यहाँ पर जो प्रॉब्लम होने वाली है या डैमेज होने वाला है उसको रोकता है, साथ में आपके पावर की सप्लाई को भी यह पूरा रखता है। मतलब लाइट जाती है तब भी यह पावर सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आपका सिस्टम बंद नहीं होता है, जिससे जो भी आप वर्क कर रहे हैं वह आपका बेकार नहीं जाता है। आप उसको सेव कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप बंद कर सकते हैं सिस्टम को प्रॉपर। इसके बाद में VPN का अर्थ क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, VPN का जो ये क्वेश्चन है यह 10 जुलाई 2016 में भी आया। इसके पहले VPN का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर भी हमें एक बार देखने को मिला है, जो कि है 18 जनवरी 2016 में भी हमें देखने को मिला। मतलब इसका कि बार बार रिपीट होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। अब इसके बाद में 18/9/2016 को एक आया था USB का विस्तार रूप क्या है? तो USB का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूनिवर्सल सीरियल बस होता क्या है? तो देखिए, ये एक प्रकार की, मैं कहूँ तो आपसे, तो ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कैसी है? तो इसको हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि देखिए, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा USB की ये इस प्रकार की रहती है पोर्ट, ये रहता है। और इस प्रकार की पोर्ट का यूज पेन ड्राइव में भी किया जाता है और भी। अब माउस कीबोर्ड भी USB टेक्नोलॉजी में ही आते हैं। पहले आपके आते थे P2 में आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं किसमें? USB टेक्नोलॉजी में। आपके जो माउस कीबोर्ड रहती है या आपकी पेन ड्राइव रहती है वह इसी टेक्नोलॉजी में आते हैं। इसके बाद में OCR क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो कि कंप्यूटर द्वारा पाठ वर्ण की पहचान है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इमेज के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कैरेक्टर को, आपकी जो बुक्स वगैरह रहती है इनके कैरेक्टर को पढ़ने के लिए जो होता है वह कहलाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। इसका यूज होता है आपके जो बुक्स रहती हैं उनमें जो भी मैटर लिखा हुआ है उनके कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद में 9 अक्टूबर 2016 में, यहाँ पर 2026 गलती से प्रिंट हुआ है, यहाँ पर है 9 अक्टूबर 2016। इसमें पूछा गया है आपसे कि MICR का अर्थ क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। अब यह कहाँ यूज होता है? तो यह बैंकों में चेकों पर यूज होता है। मैं यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो है MICR
इस प्रकार का जो मैग्नेटिक इंक से आपका यहाँ पर कोड लिखा होता है, इसको पढ़ने के लिए जो आपका जो कोड है वह कहलाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसका यूज होता है इस कोड को पढ़ने के लिए। अब इसके बाद में ये है GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर इसका जो पूर्ण रूप होता है यह होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से हमें बताया गया है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है। जैसे ये कैलेंडर है तो यहाँ पर कैलेंडर शो अप है, मेल है तो ये मेल बॉक्स यहाँ पर शो अप है। मतलब जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा उसकी इमेज आपको ऊपर ही देखने को मिल जाती है, जिससे आपको उसको यूज करने में आसानी होती है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाने से जो यूजर्स हैं उनको बहुत आसानी हुई सिस्टम को ऑपरेट करने में। अगर हम बात करें लाइनक्स या डॉस की तो यहाँ पर कमांड का यूज होता है, जिस कारण से उनकी अपेक्षा में विंडो को ज्यादा पसंद किया गया और वर्तमान समय में विंडो को ही बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यूजर्स द्वारा। इसके बाद कंप्यूटर पावर बैकअप शब्दावली में यूपीएस का क्या मतलब होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले भी यूपीएस से ये अभी आया है 9 अक्टूबर 2016 में ये क्वेश्चन, और इससे पहले भी यूपीएस का फुल फॉर्म जो है भाई आपसे 10 जुलाई 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। इसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है आईपी एड्रेस में संक्षेपाक्षर आईपी किसे संदर्भित करता है। तो यह इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है आईपी का। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। ये आज की जो वीडियो है इसमें मैं इन्हीं 20 क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात की है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जो आपको नोट्स यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्या है, यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जो पासवर्ड है वह है सक्सेस विथ यू, कैप स्मॉल में डालना है आपको यह पासवर्ड, और उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जो हमारी एंक्रोनेम है आपको ए से लेकर जेड तक आप देख सकते हैं कि सभी के आपको एंक्रोनेम के फुल फॉर्म दिए हुए हैं। मतलब अगर आप इनकी स्टडी कर लेंगे, करीब 12 पेज में है, और अगर आप इनकी स्टडी कर लेंगे तो ऐसा कोई भी एंक्रोनेम नहीं है जो इस के माध्यम से छूटा हो। और आपका अब एग्जाम में कैसे ही एंक्रोनेम आ जाए, अब आपसे ऐसा ना होगा कि आपका यह क्वेश्चन आपसे ना बने। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से हम नोट्स परचेस कर सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि किस प्रकार से हमें परचेस करना है, लेकिन अगर आपको परचेस करने का आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको डाउनलोड करना है, या आपको इस वीडियो के लास्ट में भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, या इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है। वैसे उम्मीद है मुझे कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग बिना बताए भी आप लोग डाउनलोड की प्रोसेस जानते हैं कि किस प्रकार से करना है। पेमेंट जो आपका रहेगा वह फोन पे से आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि देखिए अगर आप लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तब भी पहुंचेंगे, वरना एग्जाम क्विज फॉर यू की जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर विजिट कीजिए, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको पासवर्ड भी रहेगा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर हमारी जो थ्योरी की पीडीएफ है उन पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो फाइलें ओपन होती हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर करेंगे क्लिक तो आपको एक नई यहाँ पर विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है 442 रुपए, लेकिन आप जैसे ही वाई नाउ करेंगे और उसके बाद अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट जीएसटी इंक्लूड होते होते यह आपका 497 रुपए 70 पैसे पर पहुंच जाता है, जिसका आप पेमेंट करके इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब पीडीएफ प्राप्त कैसे होंगी, तो ये पीडीएफ जो आपकी प्राप्त होंगी वह इस प्रकार से जिप फाइल में प्राप्त होंगी। आपको इन जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में स्टूडेंट्स मैं एक और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे सीपीसीटी के नोट्स आप ओपन करते हैं तो आप जैसे किसी भी नोट्स को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको डालने की जरूरत होगी पासवर्ड को, ठीक है ना।
तो पासवर्ड डालने की बहुत आपको यहाँ पर जरूरत होने वाली है, तो आपको पासवर्ड भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से। पहले तो मैं ये जो हमारी पीडीएफ ओपन है इनको मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारी ये थ्योरी की हमारी जो पीडीएफ है, हम जैसे इस पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जहां पर हमें पासवर्ड सक्सेस विथ यू डालना है। ये सब स्मॉल में रहेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, आपको डालना है पासवर्ड को और उसके बाद ओके पर करना है क्लिक। और जैसे ही आप ओके पर करेंगे क्लिक तो देखिए आपको ये देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से थ्योरी की हमारी जो रहेंगे नोट्स बाय, ये एंक्रोनम है इसलिए इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं एक थ्योरी के आपको टॉपिक की, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये सीपीयू है, अगर हम सीपीयू की इस पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारी सीपीयू की पीडीएफ है। एक एक डायग्राम के द्वारा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। डायग्राम बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और आपको समझाने के लिए सभी कुछ लाया गया है। यहाँ पर रैम कैसे होते हैं, उनके डायग्राम देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको बताया गया है। हर एक चीज से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। एक एक टॉपिक आपको सेकेंडरी स्टोरेज होती कौन सी है, अगर मैग्नेटिक टेप आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो यहाँ पर दिखाएंगे। ये सब आपको एक एक टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर आपको ऐसे नोट्स क्रिएट किए हैं कि आपको सामने देखने को भी मिले आखिरकार होते क्या है। सीडी अभी तक 3 प्रकार की है, आपने नहीं देखी होंगी, हो सकता है क्योंकि अब पेन ड्राइव का जमाना है। तो यहाँ पर सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क 3 प्रकार की हैं। तो यहाँ पर सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया गया है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको परचेस कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में तो आप सबसे पहले कमेंट करना ही है। साथ में यदि आप नोट्स परचेस करते हैं तो आपको नोट्स जब आप परचेस कर चुके हैं देखें तो आपको कैसे लगे हैं नोट्स, आप कमेंट करें ताकि आपके साथी जो और हैं उनको भी विश्वास हो सके कि नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बेकार लगते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।